हे लिसनर्स, दिस इज़ मनु शर्मा और आप सुन रहे हो फर्स्ट एपिसोड ऑफ देखें कितने प्यार ना हो जाए। और मैंने इंट्रोडक्शन दे दी है, पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी है इंट्रोडक्शन की। इसमें कितने करैक्टर हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, फैमिली मेम्बर वगैरह वगैरह सब मैंने बता दिया है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वीडियो देखो, फिर आपको करैक्टर समझ आएंगे, ठीक है। तो स्टोरी शुरू करते हैं, ठीक है। तो सीन शुरू होता है, सीन दिखाया जाता है एक ऑफिस का, ठीक है। एक केबिन होता है, ठीक है, और दिखाया जाता है एक डेस्क, चेयर दिखाई जाती है जिस पे बैठी थी सिफ्त, ठीक है। सिफ्त बैठी हुई थी अपने चेयर पे, उसके हाथ में थी एक फाइल, ठीक है, उसको वो एनालाइज कर रही थी, ठीक है। तो एनालाइज करते करते उसका फ़ोन रिंग करता है, तो वो देखती है अपने फ़ोन की तरफ, उस पर नाम शो होता है डैड। तो सिफ्त देखती है फ़ोन की तरफ और थोड़ा ना वो पोज करती है, लाइक फ़ोन बज रहा था, ठीक है, वो 2-4 बार बजने देती है उसे। ये नहीं कि कट गया था, बट होता है ना 2-4 रिंग बजने दो, जो रिंग होती है उसको 2-3 बार वो बजने देती है। उसके बाद वो जब एंड होने वाला होता है ना फ़ोन, तब वो उठाती है। तो सिफ्त उठाती है फ़ोन और लगाती है अपने कान पे, और वहाँ से दूसरी तरफ से आवाज़ आती है सिफ्त के फादर की, कहाँ हो? तो यहाँ से सिफ्त बोलती है ऑफिस। तो उसके फादर बोलते हैं शाम को 8 बजे एक पार्टी है, लोकेशन मैंने भेज दिया, असिस्टेंट को मैंने कार्ड दे दिया, लोकेशन देख लेना और राइट टाइम पे तुम वहाँ पर पहुँच जाना। थोड़ी देर बाद मैं भी आ जाऊँगा, मुझे कोई नानक होनी चाहिए तुम्हारी, बिना एक भी सवाल के बस वहाँ पर पहुँच जाना। और सामान देगा कुछ तुम्हें असिस्टेंट, वो भी लेके आना। तो यहाँ से जो सिफ्त है वो कुछ नहीं बोलती, वो जस्ट सुन रही थी। तो इतना बोल के सिफ्ट के फादर जो फ़ोन है वो काट देते हैं। तो वो देखती है फ़ोन की तरफ, जो फ़ोन कट होता है, फिर वो थोड़ी स्माइल करती है, जैसे होता है ना एक स्माइल करना कि खुशी वाली स्माइल नहीं है, जस्ट एक अपने ऊपर हंसते हैं जो, वो वाली स्माइल, ठीक है। वो स्माइल करती है, फ़ोन रखती है टेबल पे और जो फाइल है वो फिर से स्टडी करना शुरू कर देती है। अब वो स्टडी कर रही थी फाइल को, ठीक है, फिर वो लैपटॉप पे काम करने लग जाती है। तो 15 से 20 मिनट हो गए थे, ठीक है। 15-20 मिनट बाद असिस्टेंट आता है, मतलब उसका डोर नॉक होता है, फिर वो कम इन बोलती है तो असिस्टेंट अंदर आता है। तो असिस्टेंट सिफ्त को बोलता है, एक एनवलप होता है उसके हाथ में, वो आगे करता है और बोलता है मैम ये सर ने भेजा है। तो सिफ्त देखती है एनवलप की तरफ और इशारा करती है कि टेबल पे रख दो आंखों से। तो एनवलप रखता है वो असिस्टेंट टेबल पे और बोलता है मैम सर ने कुछ सामान भी भिजवाया है, मैंने गाड़ी में रखवा दिया है, आप बस बता देना कब जाना है। तो सिफ्त अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और असिस्टेंट चला जाता है, ठीक है। अब ये सीन यहीं पर एंड होता है, ठीक है। सीन दिखाया जाता है एक घर का, ठीक है। एक घर होता है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं होता, छोटा घर होता है। देखो ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, आई मीन 200 गज, ठीक है, 200 गज का मकान होता है और अच्छा बना होता है, ठीक है। एक कोठी टाइप बना होता है, अच्छा बना होता है, ठीक है। और उसके बेड़े में, बरांडे में वो जो गार्डन नहीं होता, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है गार्डन है, ठीक है, मतलब आउटसाइड पे जो स्टेज है वो लगाया हुआ था, ठीक है। तो उस मकान के मकान कैसे बना था, बाहर बेड़ा खुला है, ठीक है, और अंदर जो मकान है जैसे कमरे वगैरह रसोई वगैरह सब अंदर बनी है, ठीक है, बाहर बेड़ा खुला हुआ है और साथ में गार्डन है बड़ा सारा, थोड़ा बड़ा सा गार्डन है, मतलब जितना गज 200 गज का प्लाट है, ठीक है, तो मान लो 50 गज में गार्डन है और 150 गज में मकान बना हुआ है। तो उस गार्डन में जो डेकोरेशन वगैरह है, स्टेज वगैरह है, वो लगाया हुआ था। और यहाँ पर थी इंगेजमेंट, ठीक है, मतलब रात को होनी थी पार्टी इंगेजमेंट की, इंगेजमेंट रात को ही होनी थी। तो अब चलते हैं घर के अंदर, ठीक है। घर के अंदर चहल पहल थी, ठीक है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, किसके हाथ में क्या है, कोई क्या बोल रहा है, किसको आवाज़ें लगा रहा है, कोई किसी को आवाज़ें लगा रहा है। तो ऐसा ये सब चल रहा था। इतने में एक लड़की सीढ़ियों से नीचे आती है, ठीक है, उसके हाथ में थी टोकरी, ठीक है, और फ्रूट्स की टोकरी थी, और वो आराम से उसको संभालती हुई नीचे लेके आ रही थी। और उसने पहना था मस्टर्ड कलर का सूट, ठीक है, सिंपल सा सूट था मस्टर्ड कलर का, बहुत सुंदर, ठीक है। ये और कोई नहीं, ये थी वीरा।
ठीक है। वीरा नीचे आ रही थी और वो सीधा जाती है किचन में, ठीक है, सीढ़ियों को क्रॉस करके, मतलब सीढ़ियाँ नीचे उतर के, ठीक है, फिर थोड़ा आगे जाके किचन थी, ठीक है। तो वो जाती है अंदर और एक लेडीज़ होती है किचन में जो काम वाली नहीं होती आंटियाँ, उनको इंस्ट्रक्शन दे देते। तो वीरा उनके पास जाती है और बोलती है मामी जी। तो ये थी वीरा की मामी, ठीक है। तो वीरा की जो मामी है वो पीछे घूमते हैं और देखती है वीरा की तरफ और बोलती है हाँ जी। तो वीरा बोलती है मामी ये टोकरी कहाँ पर रखनी है। तो वीरा की मामी बोलती है इसको ना बाहर स्टेज लगा है ना उसके साइड पे रख दो, वहीं से सारा शगन का सामान रखा हुआ है, वहाँ पर वीरा बैठा हुआ है, वीरे को जाके दे दो तो वो रख देंगे। तो वीरा बोलती है ठीक है। तो वीरा बाहर जाती है, ठीक है, गार्डन की तरफ, और उसके सामने जो उसका भाई बैठा होता है, मतलब उसकी मामी का बेटा, ठीक है, वो बैठा होता है। तो वीरा उनके पास जाती है और बोलती है वीरा टोकरी है मम्मी ने दी है, यहाँ पर रख दो। तो वो लेता है टोकरी और बोलता है बस और कुछ तो नहीं आना। तो वीरा बोलती है नहीं यही आना था बस, बाकी आप देख लो मैंने सारा सामान ले आई हूँ मैं तो वीरा का भाई बोलता है ठीक है फिर। तो फिर वीरा वापस चली जाती है अंदर, घर के अंदर, ठीक है। तो ना ऐसी मतलब घर की तैयारी वगैरह हो रही थी और ये टाइम हो रहा था तकरीबन शाम का टाइम हो रहा था, ठीक है, तैयारी वगैरह हो रही थी। और वीरा की जो मामी है उनकी जो बेटी है उनकी शादी थी, ठीक है, मतलब वीरा की कज़न की शादी थी। तो वीरा अपनी मामी के घर आई थी उनके हेल्प कराने के लिए, ठीक है, और फंक्शन हो रहा था तो वीरा आई थी अकेली, ठीक है। मतलब होता है ना कि कह देते हैं कि उसको भिजवा दो थोड़ी हेल्प वगैरह हो जाएगी, है ना, ऐसे मतलब करते हैं। तो वीरा हेल्प कराने आई थी अपनी मम्मी की उसमें घर पे, ठीक है। तो अब मतलब तैयारी वगैरह ऐसी चलती है, ठीक है। तो टाइम होता है शाम का, इंगेजमेंट का टाइम होता है, मतलब इंगेजमेंट का भी नहीं, जैसे मान लो इंगेजमेंट 8 बजे को होनी है ना, तो ये तकरीबन 6:30 7 पौने 7 बजे का टाइम हो रहा था। तो होली होली रिश्तेदार है जो आने शुरू हो गए थे, आई मीन जो बहुत क्लोज रिश्तेदार होते हैं ना वो थोड़ी देर पहले पहुंच जाते हैं, तो वो पहुंचने स्टार्ट हो गए थे। तो वीरा उसी सूट में थी, ठीक है, अभी तक वो तैयार भी नहीं हुई थी, उसी सूट में थी, और वो चाय पानी होता है वो दे रही थी सबको, ठीक है, बाहर टेंट वालों को दे रही थी, जो डेकोरेशन कर रहे थे उनको दे रही थी, और फिर जो भी काम वाले वगैरह जो भी लगे हुए हैं सबको मतलब चाय पानी पूछ रही थी, मतलब वो काम कर रही थी, ठीक है। तो धीरे धीरे टाइम बीतता है, ठीक है, इंगेजमेंट का जो टाइम है वो भी आ जाता है, ठीक है, 8 बज गए थे, ठीक है, बट अभी लड़के वाले नहीं आए थे, ठीक है, सभी तैयार त्यूर हो चुके थे, मतलब हो रहे थे, अभी पूरा तैयार नहीं हुए थे, कुछ थे जो तैयार हो गए थे और कुछ थे जो नहीं हुए थे। तो उनमें से एक थी वीरा, वो अभी भी काम पे लगी हुई थी बट वो तैयार नहीं हुई थी, मतलब वो ना किचन में चाय वगैरह देख रही थी, चाय वगैरह बना रही थी। तो मामी आती है वीरा की किचन में और बोलते हैं पुत्र तू भी तैयार हो जा जाके, कब से लगे हुए मेरा पुत्र, तैयार हो जा जाके जाओ। तो वीरा देखती है अपनी मम्मी की तरफ, बोलती है हाँ जी मम्मी जी हो रही हूँ, बस थोड़ा सा रह गया है, चाय बन रही है बस उबाली आनी रहती है। अरे पुत्र वो कर लेंगे तुम जाओ। तो फिर वो जो काम वाले होते हैं उनको बोलते हैं आप चाय देख दो, पुत्र तुम जाओ जल्दी जाओ, तैयार हो ना, टाइम भी लगता है तैयार होने को, जाओ। तो फिर वीरा स्माइल करती है, ठीक है, फिर उनको बोलती है कि इसको देख लेना, और फिर वो चली जाती है ऊपर रूम में तैयार होने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है ऑफिस का, ठीक है। तो सिफ्त मीटिंग रूम में थी और वो मीटिंग कर रही थी, ठीक है, मतलब 8 बजे का टाइम हो गया था, इंगेजमेंट का टाइम 8 बजे का बताया था, बट वो अभी भी मीटिंग करने में लगी हुई थी। यहाँ पर जो असिस्टेंट है उसका जो फ़ोन है बार बार रिंग कर रहा था, मतलब साइलेंट पे था, वो उसमें था, मीटिंग रूम में था, उसका फ़ोन साइलेंट पे था। वो फ़ोन देखता है तो ये फ़ोन होता है सिफ्त के फादर का। तो असिस्टेंट देखता है उनकी तरफ और ना हल्के हल्के से थोड़ा थोड़ा सा पीछे होके, ठीक है, रूम से बाहर जाता है मीटिंग रूम से, फिर वो फ़ोन उठाता है। तो वहाँ से उसके फादर बोलते हैं कहाँ पर हो तुम। तो असिस्टेंट बोलता है सर ऑफिस में। तो उसके फादर बोलते हैं अभी तक ऑफिस में ही हो तुम। तो असिस्टेंट बोलता है सर अभी वो मीटिंग चल रही है ना इसलिए ऑफिस में है। तो उसके फादर बोलते हैं मैंने कहा था ना कि तुम्हें उसे लेके जाना है आज। तो असिस्टेंट बोलता है जी सर जाने वाले थे बट अचानक से क्लाइंट ने बोला कि आज ही मीटिंग करनी है तो फिर तो मीटिंग करनी पड़ रही है। तो उसके फादर बोलते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना, उसे बोल दो कि उसे जाना है तो जाना है,
अगर वो ना गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो असिस्टेंट बोलता है यस सर मैं बोल दूंगा, अभी बोल दूंगा। तो फिर उसके फादर फ़ोन कट करते हैं, असिस्टेंट जाता है अंदर, ठीक है, मीटिंग रूम में, और वो इशारा करता है सिफ्ट को कि एक बात करनी है। तो सिफ्ट उन क्लाइंट्स को बोलती है सर जस्ट अ मिनट। तो वो क्लाइंट बोलते हैं यस ऑफ कोर्स। तो असिस्टेंट आता है सिफ्ट के पास, उसके कान में बोलता है मैम सर का फ़ोन आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि जाना है, आपको बताया था ना पार्टी में जाना है। तो उनका फ़ोन है ना, वो गुस्सा कर रहे हैं कि आप कहीं नहीं अब तक। तो सिफ्ट का ना मतलब तो होता है ना कि वो मोमेंट की क्या स्यापा है ये भी। तो ये चीज़ हो रही थी कि वो लंबा सांस लेती है, असिस्टेंट को बोलती है टाइम कितना हुआ है। तो असिस्टेंट बोलता है मैम 8 o'clock। तो सिफ्ट बोलती है इंगेजमेंट का टाइम कितना था। तो असिस्टेंट बोलता है मैम 8 o'clock। तो सिफ्ट बोलती है तो क्या प्रॉब्लम है, अभी तक वो घर वाले ने तैयार हुए होंगे, हम पहले जाके बैठ जाए वहाँ पर, इतनी तो सेंस होनी चाहिए तुम में। तो असिस्टेंट बोलता है मैम सर का फ़ोन आया, मैंने कुछ नहीं बोला। तो सिफ्ट बोलती है अभी टाइम है ना, आराम से 9 बजे तक जाएंगे, और अब उनका फ़ोन आया तो उठाना मत। तो असिस्टेंट ओके बोल के पीछे हो जाता है। तो जो सिफ्ट है वो अपनी जो मीटिंग है वो कंटिन्यू रखती है, ठीक है। तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी जो मीटिंग है वो ख़त्म होती है, ठीक है। वो हैंडशेक करती है क्लाइंट से, और क्लाइंट उसे बोलता है कंग्रेचुलेशन, ये डील आपकी हुई। सिफ्ट स्माइल करती है, और जो क्लाइंट है वो चले जाते हैं रूम से, ठीक है, मीटिंग रूम से। तो सिफ्ट उनको पीछे पीछे जाती है उनको सीएफ करने के लिए, और उसके बाद वो वापस आती है अपने केबिन में। जो गेट है वो खोलती है अपने केबिन का, और देखती है सामने एक लड़की बैठी हुई है। तो सिफ्ट ना आती है अंदर, मतलब अपने केबिन का डोर खोलती है, अंदर आती है, और अपने चेयर पे जाके बैठ जाती है, और उस लड़की की तरफ देखती है। और वो लड़की और कोई नहीं सहर होती है, ठीक है। तो सहर बोलती है और डॉन कैसी है। तो सिफ्ट बोलती है कैसी हूँ, तेरे सामने हूँ जैसी हूँ। तो सहर बोलती है अच्छा छोड़, ये बता शाम का क्या प्लान है। मैंने प्लान बनाया, अच्छी सी ड्राइव पे चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे। तो सिफ्ट बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है। तो सहर बोलती है क्या मतलब टाइम नहीं है, ऐसी कौन सी मसरूफियत आ गई तुम्हारी, घर पे ही जाना है इसके बाद। तो सिफ्ट बोलती है घर नहीं जाना मुझे, कहीं और जाना है। तो सहर बोलती है कहाँ जाना है। तो सिफ्ट बोलती है पार्टी है, एक एंगेजमेंट पार्टी, वहाँ पर जाना है। तो सहर बोलती है ओ तेरी, तुम पार्टी पे जा रही हो, ओ तेरी, ये हाई कोर्ट से हुक्म आया है। तो सिफ्ट अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। तो सहर बोलती है लो जी तुम तो गई। तो सिफ्ट बोलती है अकेली मैं नहीं, तुम भी गई, तुम मेरे साथ जा रही हो। तो सहर बोलती है ना ना जी मैं नहीं जाती। तो सिफ्ट बोलती है पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, तुम जा रही हो। तो सहर बोलती है ओ मेरी बात सुन ले, मेरे से धक्का नहीं करना है, ठीक है। तो सिफ्ट ना टाइम देखती है घड़ी की तरफ, ठीक है, और टाइम 8:30 हो रहे थे। सिफ्ट उठती है, ठीक है, सहर को बोलती है बाहर आ जाओ गाड़ी में, पार्किंग में, मैं वो गाड़ी लेके बाहर खड़ी हूँ। और सिफ्ट ना निकल जाती है बोल के। तो सहर पीछे से बोलती है ये क्या बात है भाई, मेरी बात तो सुन लो, बिना बोली बस अपना हुक्म देके चली गई हो, अपने साथ मुझे क्यों पीस रही हो। तो सिफ्ट मतलब चली जाती है नीचे पार्किंग में, और सहर उसके पीछे पीछे जाती है। तो सिफ्ट दरवाज़ा खोलती है गाड़ी का, बैठती है, ठीक है, और पार्किंग से बाहर निकालती है गाड़ी। तब तक जो सहर है वो भी आ जाती है गाड़ी के पास। तो सहर गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है, मतलब पैसेंजर सीट का, और बैठती है अंदर और बोलती है अच्छा नहीं कर रही हो तुम मेरे साथ। तो सिफ्ट बोलती है सीट बेल्ट लगाओ। सहर लगाती है सीट बेल्ट और बोलती है कोई ना बेटा मेरी बारी आने दे, मैं भी ऐसी करूँगी तेरे साथ। तो सिफ्ट बोलती है तब की तब देखेंगे। तो सहर बोलती है आएगा मेरे टाइम भी आएगा, आएगा देखना। तो मतलब सिफ्ट के फेस पे ना हल्की सी स्माइल थी, ठीक है, और निकल जाते हैं ये घर के लिए, ठीक है। और रास्ता था लाइक 30 से 35 मिनट की दूरी पे, ठीक है, 30 से 35 मिनट की दूरी पे उनका घर था। और तो मैं बता दूं कि इनकी जो प्लेस थी, स्टेट था, वो था जलंधर, ठीक है, जलंधर था। और ट्रैफिक होता है 9 बजे के बाद, बिकॉज छुट्टी होती है, ठीक है, इस टाइम पे। तो सभी काम काजी बंदे
निकल रहे होते हैं अपने घर के लिए, सो डेट्स वाई ट्रैफिक होता है। तो इनको टाइम लगता है 45 से 50 मिनट, ठीक है, पौने घंटा मतलब पहुंचने के लिए, ठीक है, वहाँ पर। तो जब ये पहुंचते हैं तो उस टाइम पे 9:30 हो चुके थे, ठीक है। तो पहुंचते हैं, ये देखते हैं कि चल रहा है फंक्शन, ठीक है, गाने गुने बज रहे हैं डीजे पे, और रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं, ठीक है, और लड़का लड़की स्टेज पे बैठे हुए हैं। मतलब अभी इंगेजमेंट हुई नहीं थी, जस्ट लड़का लड़की को बिठाया गया था, मतलब सारे इधर उधर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों जाते हैं अंदर, ठीक है, और जाते सरी मतलब ये गार्डन में जाते हैं सीधा, ठीक है, क्योंकि वहीं पर फंक्शन हो रहा था तो रास्ता बनाया हुआ था गार्डन की तरफ जाने का। तो जानते हैं ये, ठीक है, और जाके देखते हैं कि थे बंदे, ठीक है, भीड़ भाड़ थी थोड़ी, इतनी नहीं मतलब थोड़ी थी, ठीक है। तो सिफ्त ना ढूंढ रही होती है लड़की के फादर को। उसका ये था कि सामान दो, सत श्री अकाल बुलाओ, निकल जाओ, बस उसका ये काम था, ठीक है। तो वो ढूंढ रही होती है क्योंकि उसको एनवलप दिया होता है, उसके एम्प्लॉय के बारे में पता होता है कि किस एम्प्लॉय के घर पे शादी है, किसकी बेटी की शादी है, तो उसको शक्ल पता होती है, ठीक है। तो वो ढूंढ रही होती है, बट उन्हें उस वहाँ पर वो मिलते नहीं है। तो सिर्फ तो ना शहर से बोलती है, अरे यार अंकल तो मिल नहीं रहे हैं, एक काम करते हैं लड़की को ही दे के चल जाते हैं, उन्होंने भी लड़की को ही देना है, उनको लड़की को ही दे के चल जाते हैं। तो शहर बोलती है, बहन थोड़ा सब्र कर ले, कोई नहीं यहाँ पर काट रहा तुझे, खड़ी रह थोड़ी देर, दिख जाएंगे अंकल फिर दे देना, इतनी कौन सी तुझे जल्दी हो रही है, चुपचाप खड़ी रह। तो सिर्फ तो बोलती है, यार अच्छा नहीं लग रहा, क्या है ये नाच गाना वगैरह, मुझे नहीं अच्छा लगता ये, चल ना लड़की को देते हैं और निकलते हैं। तो शहर बोलती है, वैसे तुझे देख के कोई कह नहीं सकता, तो इतने बड़े एम्पायर को संभालती है, अच्छा लगता है यार लड़की को डायरेक्टर देते हुए, लड़की को थोड़ा देते हैं डायरेक्ट, उनके फादर को देंगे सामान जो देना है। तो सिर्फ तो बोलती है, तो दिख नहीं ना रहे अंकल, ढूंढ उन्हें फिर। तो सिर्फ तो बोलती है, अच्छा रुको मैं ढूंढती हूँ। तो वो ना देखती है इधर उधर, बट उन्हें नहीं दिखते, ठीक है। तो ये ना आगे जाते हैं, ठीक है, और मतलब पूरे गार्डन में देखते हैं, तो पूरे गार्डन में कोई नहीं होता, मतलब उनके जो फादर है लड़की के फादर वो दिखते नहीं है उन्हें। फिर वो ना चल के अंदर जा रहे होते हैं, लाइक जैसे ना स्टॉल था, ठीक है, जो गोलगप्पे वाला स्टॉल होता है ना, वो स्टॉल था, और वो ना उसके पास से गुजर रहे होते हैं, और स्टॉल के पास ना एक वेटर आ रहा होता है, मतलब सामने से, उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी, ठीक है। तो सिर्फ ना इधर उधर देखते हुए चल रही होती है, ठीक है। तो वो देखती है, मतलब उसको वैसे ही नोटिस करती है वो कि जो वेटर है ना वो आ रहा है, ठीक है, और स्टॉल के पास एक लड़की है, ठीक है। तो शायद वो लड़कियों वालों की तरफ से होगी या लड़कों वालों की तरफ से होगी। तो वो लड़की ना गोलगप्पे खा रही थी, ठीक है, मतलब उसकी जो पीठ है वो शहर की तरफ थी, मतलब सामने की तरफ से, उस वेटर की तरफ, और वो आराम से गोलगप्पे खा रही थी। तो यहाँ से जो वेटर है ना वो आता है, ठीक है, और सिर्फ तो कि ना वैसी निगाह पड़ती है कि ना उसका जो वो क्या कर रहा है वेटर, मतलब अपना जो हाथ है वो गलत तरीके से उसको टच करने की कोशिश कर रहा है उस लड़की को, ठीक है। तो जब देखती है ना ये चीज़ सिफ्त, तो उसको मतलब उसको परखने की समझ थी, तो बंदे की शक्ल देख के पहचान जाती थी कि उसकी नीयत कैसी है, वो कैसा है, ठीक है। तो उसने देख लिया था, और बेटर भी ज़रा बड़ा नहीं था, 20-22 साल का लड़का था, ठीक है। तो वो क्या करती है सिफ्त, वो आगे जाती है, ठीक है। तो उसके पहुंचने से पहले ना उसका जो हाथ है, थोड़ी सी उंगल सी, मतलब वो लगाने लगा तो टच हुई थी उंगल सी। तो सिफ्त ना उसका जो हाथ है झटकती है, और जिसकी वजह से ना जो कोल्ड ड्रिंक है जो उसके हाथ में थी ट्रे, वो सिफ्त के ऊपर गिर जाती है, ठीक है। तो उसी टाइम पे जो वीरा है ना वो वहाँ से गुजर रही होती है, ठीक है। तो वो देखती है कि उसने सिर्फ इतना सीन देखा होता है कि जो वेटर है उसकी जो ड्रिंक है, मतलब उसने जो ट्रे पकड़ी हुई है वो गिर गई है सिफ्त के ऊपर। अब यहाँ पर जो सिफ्त है ना वो जोर से चाटा मारती है वेटर को, इतनी तेज मारती है ना वो गिर जाता है नीचे, ठीक है। सिर्फ तो कुछ नहीं बोल रही होती, बस उसे घूर रही होती है। तो उस वेटर को तो पता होता है कि वो उसने जब उसका हाथ हटाया था, जैसे
जो वेटर है वो हाथ अपना लेके आ रहा था, ठीक है। तो सिफ्त ने अपना जो हाथ है, दूसरा हाथ, उसके हाथ पे मारा था, ठीक है। जैसे हम झटकते हैं ना, हाथ मारते हैं कि परा हो, तो वैसे वो ना हाथ पे हाथ मारती है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है। उसने एक हाथ से ट्रे पकड़ी हुई थी, तो ट्रे उसके ऊपर गिरती है सिफ्त के। तो सिफ्त उस गलती की वजह से, जो वेटर करने वाला था ना उस लड़की के साथ, तो उसकी वजह से उसको थप्पड़ मारती है बहुत जोर से, और वो वेटर नीचे गिर जाता है। तो वीरा ने ये चीज़ देखी थी कि वेटर की जो ड्रिंक है वो गिरी है सिफ्त के ऊपर, और सिफ्त ने उसके गुस्से में उसको थप्पड़ मारा है। तो वीरा जब ये चीज़ देखती है ना, उसको बड़ी खिंच चढ़ती है। क्यों? वो सोचती है कि जो देखो, सिफ्त ने पहना हुआ था बिजनेस सूट, ठीक है, देखने से उसकी लुक अमीर लग रही थी, मतलब थी वो अमीर, लग रही थी कि वो अमीर है, ठीक है। वीरा ये सोचती है कि वेटर से गलती से ड्रिंक गिर गई, और उसने घमंड में आके कि इसने ऐसे करके छोटा बंदा वगैरह वगैरह सोच के उसने उसके चपेड़ मार दी। तो वीरा के माइंड में इमेज ये बन गई थी, ठीक है। तो अब वीरा देखती है कि नीचे वेटर की तरफ देखती है कि जो वेटर है वो नीचे गिरा हुआ है, उसने अपने जो हाथ है वो अपने गाल पे रखा हुआ है। मतलब वेटर गिरा था ना जब नीचे, तो उसके कपड़े वगैरह गंदे गंदे हो गए थे, बिकॉज जब ड्रिंक गिरी थी ना तो नीचे चिक्कड़ हो गया था। आई मीन के जब ड्रिंक गिरी थी तो मिट्टी, गार्डन था वो, ठीक है। तो मैट बिछे हुए थे, बट मैट के ऊपर चलते हैं हम, ठीक है, मिट्टी मुट्टी लेके आते हैं, तो उस पर गिल्ला हो जाता है तो मिट्टी लग जाती है ना उसके कपड़ों पे। तो ऊपर से वाइट वो थे उसकी ड्रेस, तो उस पर ना लग गई थी मिट्टी वगैरह। तो वीरा को ये देख के ना थोड़ा होता है ना कि अंदर से थोड़ी सहानुभूति, तो वो होती है उसे, ठीक है। तो वो जाती है वो वेटर के पास, उसे उठाती है और बोलती है, पाजी उठो उठो। तो उसे उठाती है वो, और वो देखती है सिफ्त की तरफ। तो सिफ्त ना उस वेटर को घूर के देख रही थी, ठीक है, क्योंकि उसे गुस्सा चढ़ा हुआ था कि जो वो हरकत करने वाला था, ठीक है। और यहाँ पर अब सारे जने, ठीक है, जितने भी वहाँ पर थे वो इनकी तरफ ही देख रहे थे। और जो वो लड़की है उसको तो कुछ पता नहीं था भी होने क्या वाला है उसके साथ या कुछ हुआ है, ठीक है, उसको कुछ पता नहीं लगता। जो लड़की गोलगप्पे खा रही थी, ठीक है, उसको कुछ पता नहीं लगता। तो वो भी साथ में खड़ी थी, ठीक है। अब जो वीरा है वो देखती है सिफ्त की तरफ और बोलती है, क्या बदतमीजी है ये, आपने से हाथ कैसे लगाया। तो सिफ्त ना वीरा की तरफ देख रही होती है अब घूर के। तो वीरा देखती है सिफ्त की आंखों में, तो सिफ्त की आंखें थोड़ा ना डरावनी सी नहीं लगती, जैसे वो गुस्से में थी, ठीक है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, तो गुस्से में थी बहुत ज़्यादा। तो वीरा देखती है उसकी आंखों में, और यहाँ से जो सहर है ना वो बोलती है वीरा को, मैम पहले बात सुनो, इसने किया क्या फिर आप बोलना। तो वीरा देखती है सहर की तरफ और बोलती है, क्या किया इसने, ड्रिंक ही गिराई है, उसकी वजह से आप मारोगे इसे, गलती हुई है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, और वो तो आराम से चलते आ रहा था, आप ही तेज तेज आ रहे थे, मैंने देखा है, चलने की तमीज़ आपको नहीं, मार दूसरों को रहे हो। तो सहर बोलती है, मैम ये बात नहीं है। तो वीरा मतलब सुन नहीं रही होती, वो सुनाई जा रही होती है, वो बात काट के वो आगे आगे बोली जा रही होती है। तो यहाँ से जो सिफ्त है ना वो बोलती है, शट अप। तो वो इतनी तेज बोलती है ना कि वीरा कांप जाती है, ठीक है। तो वो देखती है सिफ्त की तरफ, और सिफ्त बोलती है, मतलब सिफ्त वेटर से बोलती है, मुझे यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहिए, अभी निकलो यहाँ से। तो वो वेटर फटाफट जो ग्लास वगैरह होता है वो उठाता है और निकल जाता है वहाँ से। तो आज का एपिसोड यहीं तक, अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में। तो मुझे बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और इनके करैक्टर कैसे लगे, और इनकी फर्स्ट इंट्रैक्शन कैसा लगा। बाकी आगे आगे स्टोरी में आपको पता लगेगा कि स्टोरी क्या है और कैसे होगी, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।